महाराज युधिष्ठिर कौरवों को युद्ध में पराजित करके समस्त भूमंडल के एक छत्र सम्राट हो गए थे। उन्होंने लगातार 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने इतना दान किया कि उनकी दानशीलता की ख्याति देश देशांतर में फैल गई। पांडवों के भी मन में यह भाव आ गया कि उनका दान सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय है। उसी समय जबकि तीसरा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ था और अवभृत स्नान करके लोग यज्ञ भूमि से गए भी नहीं थे कि वहाँ एक अद्भुत नेवला आया। उस नेवले के नेत्र नीले थे और उसके शरीर का एक ओर का आधा भाग स्वर्ण का था। यज्ञ भूमि में पहुंचकर नेवला वहां लोटपोट होने लगा। कुछ देर वहां इस प्रकार लोटपोट होने के बाद बड़े भयंकर शब्द में गर्जना करके उसने सब पशु पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर वह मनुष्य भाषा में बोला, पांडवों, तुम्हारा यह यज्ञ विधि पूर्वक हुआ, किंतु इसका पुण्य फल कुरुक्षेत्र के एक उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के एक शेर सत्तू के दान के समान भी नहीं हुआ। नेवले को इस प्रकार कहते सुनकर आश्चर्यचकित ब्राह्मणों ने धर्मराज युधिष्ठिर के धर्माचरण, न्यायशीलता तथा अपार दान की प्रशंसा करके पूछा, नकुल, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? इस यज्ञ की निंदा क्यों करते हो? नेवले ने कहा, मैं न आपके द्वारा कराए यज्ञ की निंदा करता हूँ, न गर्व की या झूठी बात करता हूँ। मैं उस ब्राह्मण की कथा आपको सुना रहा हूँ। कुछ वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू थी। वे धर्मात्मा ब्राह्मण किसानों के खेत काट लेने पर वहां गिरे हुए अन्न के दाने चुन लाते थे और उसी से अपनी तथा परिवार की जीविका चलाते थे। एक बार घोर दुर्भिक्ष पड़ा। ब्राह्मण के पास संचित अन्न तो था नहीं और खेतों में तो बोया हुआ अन्न उत्पन्न ही नहीं हुआ था। ब्राह्मण को परिवार के साथ प्रतिदिन उपवास करना पड़ता था। कई दिनों के उपवास के बाद बड़े परिश्रम से बाजार में गिरे दानों को चुनकर उन्होंने एक सेर जौ एकत्र किया और उसका सत्तू बना लिया। नित्य कर्म करके देवताओं तथा पितरों का पूजन तर्पण समाप्त हो जाने पर ब्राह्मण ने सत्तू 4 भाग करके परिवार के सभी सदस्यों को बांट दिया और भोजन करने बैठे। उसी समय एक भूखे ब्राह्मण वहां आ गए। अपने यहाँ अतिथि को आया देखकर उन तपस्वी ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया। अपने कुल गोत्रादि का परिचय देकर उन्हें कुटी में ले गए और आदर पूर्वक आसन पर बैठाकर उनके चरण धोए। अर्घ्य पाद्य आदि से अतिथि का पूजन करके ब्राह्मण ने अपने भाग का सत्तू नम्रता पूर्वक उन्हें भोजन के लिए दे दिया। अतिथि ने वह सत्तू खा लिया, किंतु उससे वे तृप्त नहीं हुए। ब्राह्मण चिंता में पड़ा कि अब अतिथि को क्या दिया जाए। उस समय पतिव्रता ब्राह्मणी ने अपने भाग का सत्तू अतिथि को देने के लिए अपने पति को दे दिया। ब्राह्मण को पत्नी का भाग लेना ठीक नहीं लग रहा था और उन्होंने उसे रोका भी, किंतु ब्राह्मणी ने पति के आतिथ्य धर्म की रक्षा को अपने प्राणों से अधिक आदरणीय माना।
उसके आग्रह के कारण उसके भाग का सत्तू भी ब्राह्मण ने अतिथि को दे दिया, लेकिन उस सत्तू को खाकर भी अतिथि का पेट भरा नहीं। कर्म पूर्वक ब्राह्मण के पुत्र और उनकी पुत्र वधू ने भी अपने भाग का सत्तू आग्रह करके अतिथि को देने के लिए ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उन दोनों के भाग भी अतिथि को अर्पित कर दिए। उन धर्मात्मा ब्राह्मण का ये त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुए। वे ब्राह्मण की उदारता, दानशीलता तथा आतिथ्य की प्रशंसा करते हुए बोले, ब्राह्मण आप धन्य हैं, मैं धर्म हूँ आपकी परीक्षा लेने आया था। आपकी दानशीलता से मैं और सभी देवता आप पर प्रसन्न हैं। आप अपने परिवार के साथ स्वर्ग को शोभित करें। नेवले ने कहा, धर्म के इस प्रकार कहने पर स्वर्ग से आए विमान पर बैठकर ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ स्वर्ग पधारे। उनके स्वर्ग चले जाने पर मैं बिल से निकलकर जहां ब्राह्मण ने सत्तू खाकर हाथ धोए थे उस कीचड़ में लौटने लगा। अतिथि को ब्राह्मण ने जो सत्तू दिया था उसके 2-4 कण अतिथि के भोजन करते समय वायु से उड़कर वहां पड़े थे। उनके शरीर में लगने से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। उसी समय से शेष आधा शरीर भी सोने का बनाने के लिए मैं तपोवनों और यज्ञ स्थलों में घूमा करता हूँ, किंतु कहीं भी मेरा अभिष्ट पूरा नहीं हुआ। आपके यहाँ यज्ञ भूमि में भी मैं आया, किंतु कोई परिणाम नहीं हुआ। युधिष्ठिर के यज्ञ में असंख्य ब्राह्मणों ने भोजन किया और वनस्थ उस ब्राह्मण ने केवल एक ही ब्राह्मण को तृप्त किया, पर उसमें त्याग था। चारों ने भूखे पेट रहकर उसे भोजन दिया था। दान की महत्ता त्याग में है, न कि संख्या में। वह नेवला इतना कहकर वहां से चला गया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।